हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस विशेष आराधना में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की आराधना विशेष आराधना इसलिए है क्योंकि आज की आराधना के साथ हम हिंदी चर्च ऑनलाइन के 200 मील के पत्थर तय कर रहे हैं। इस आराधना पर परमेश्वर की सामर्थ और अभिषेक बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि परमेश्वर ने इसे विनती और कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर आशीषित किया है। प्रति सप्ताह इसके द्वारा 124 देशों में जहां हिंदी भाषी लोग रहते हैं, परमेश्वर का वचन प्रभावशाली ढंग से पहुंचता है, जिसमें लगभग 35 लाख लोग प्रति सप्ताह आराधना में भाग लेते हैं। केवल भारत में इसके करीब 1200 सैटेलाइट सेंटर्स हैं। इसके अलावा फेसबुक और लोकल नेटवर्क, केबल नेटवर्क आदि के द्वारा लोग आराधनाओं में सहभागी होते हैं। पिछला वर्ष हम सब के लिए अंधकार की शक्तियों से जूझने व संघर्ष करने का वर्ष रहा, जो अभी भी जारी है। परंतु उसके बावजूद आप सबके प्रेम, प्रोत्साहन, साथ व प्रार्थनाओं के द्वारा यह आराधना निरंतर कुशलतापूर्वक संचालित होती जाती है। इसके लिए हम सब आपके हृदय से आभारी हैं। बहुत से बुजुर्ग, बीमार, लाचार जो आराधना स्थल तक जाने में असमर्थ होते हैं और जिन क्षेत्रों में अगुवे उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ विशेष रूप से यह आराधना एक वरदान साबित हुई है। इसके द्वारा अनेक विश्वासी अब आसानी से अपने पड़ोसियों और मित्रों के साथ परमेश्वर के महान प्रेम को बांटने में सक्षम हैं, जिसका वे भरपूरी से उपयोग कर रहे हैं। इन 200 एपिसोड्स में एक भी संदेश का दोहराव नहीं हुआ है। यह भी परमेश्वर की बड़ी सामर्थ। तो आइए हम बड़े धन्यवाद और कृतज्ञता के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करें। आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति, आशीष और अभिषेक मांगें और उससे प्रार्थना करें। पिता, हम तेरे फाटकों में धन्यवाद के साथ और तेरे आंगनों में स्तुति करते हुए तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आए हैं। हम तुझे धन्य 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 कहते हैं क्योंकि तू ही धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य हमारा एकमात्र सच्चा और जीवता परमेश्वर है। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम जानते ही नहीं परंतु मानते भी हैं कि यह जीवन और जीवन की एक एक सांस, एक एक धड़कन, एक एक पल और हर एक उत्तम आशीष हमें तेरी ही ओर से मिलती है। पिता, तू ही हमें अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभालता है। तू ही प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाता है। तू ही अपनी आँखों की पुतली के समान हमारा ध्यान करता है। पिता, तू ही हमारी शांति, आनंद, संतुष्टि, आशा, सामर्थ, चंगाई, सुरक्षा का कभी ना खत्म होने वाला स्रोत है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि हमारी दुर्बलताओं में तेरी सामर्थ प्रबलता से हम पर छाया करती और सिद्ध होती है। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे दास डॉक्टर अजय लाल के लिए, जिनको तूने अपने वचन के प्रभावशाली प्रचार प्रसार के लिए चुना है। तूने अपने लहू से और अपनी आत्मा से और अपनी सामर्थ से उनका अभिषेक किया है और तूने उनकी आवाज़ को अपने वचन की उद्घोषणा के लिए उपयोग किया है। पिता, तेरी सामर्थ और तेरा हाथ और तेरा अभिषेक उन पर हमेशा हमेशा बना रहे और न केवल हम अपने इन 200 एपिसोड के लिए तेरा धन्यवाद करें परंतु इसके बाद 300वें एपिसोड में पुनः हम तुझे धन्यवाद दे सकें। आज की आराधना को और इस आराधना में अगुवाई करने वाले और भाग लेने वाले प्रत्येक जन को हम तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद, आदर, भक्ति के साथ में और विश्वास और कृतज्ञता के साथ में
अपनी इस विनती को हम तेरे ही इकलौते बेटे, अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आइए हम ऐसे महान परमेश्वर के आदर में ऊंचे स्वरों से उत्साह, आनंद, धन्यवाद और भक्ति के साथ हिंदी चर्च क्वायर की अगुवाई में गीत गाकर उसकी आराधना और उपासना करें। में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं गाऊंगा ये दिन यहोवा ने बनाया और उसने मुझे आनंदित किया है। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया और उसने मुझे आनंदित किया है। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया और उसने मुझे आनंदित किया है। I will enter his courts with praise. I will say it's the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। वो है राजा मुक्तिदाता, सब पर मेहरबान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। पापी बचते जाते लाते जब उस पर ईमान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। दास कहे बैरी शर्माते, सुन यीशु का ज्ञान। दास कहे बैरी शर्माते, सुन यीशु का ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते, हारता है शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान।
1960 के दशक की बात है। इंडियन आर्मी के अंतर्गत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में एक अधिकारी जिन्होंने लगभग 40 वर्षों तक सेना में काम किया था, 2 प्रमुख युद्धों में उन्होंने भारत को विजय दिलाने में प्रमुख भूमिका अदा की थी और उनको बड़े बड़े सम्मानों से, चक्रों से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति महोदय ने भी उनका स्वागत किया था और सम्मान किया था। 40 वर्षों की आर्मी में सेवा समाप्त होने के बाद वे जब पंजाब में अपने गांव चले जाते हैं जहां उनका जन्म हुआ था, अपने घर जाकर वो शराब पीने में डूब जाते हैं। शराब की लत लग जाती है और एक दिन आता है कि वो अल्कोहलिक हो जाते हैं और कुछ ही वर्षों के उपरांत उनका जीवन समाप्त हो जाता है। एक व्यक्ति जिसने दुश्मन की सेना का डटकर मुकाबला किया था, जो दुश्मन के गढ़ों को ध्वस्त करता रहा, जिसने विजय दिलाई, जिसने देश को सम्मान दिया, जिसको बड़े बड़े उपाधियों से और चक्रों से नवाजा गया, वो व्यक्ति विजयी होकर जब अपने घर लौटता है तो शराब पीने की आदत से, एडिक्शन से उसका जीवन समाप्त हो जाता है। हमारे साथ भी कितनी बार कुछ ऐसा ही होता है कि जीवन की बड़ी और कठिन परीक्षाओं से, संघर्षों से और समस्याओं से तो हम उबर जाते हैं, अपने आप को बड़ा मजबूत और साहसी और परिपक्व समझने लगते हैं। पर एक समय आता है जब हमारी परीक्षा होती है और जब हम पर शैतान के आक्रमण होते हैं और तब हमारी शारीरिक लालसाएं, हमारी भावनाएं, हमारे कन्विक्शंस पर, हमारे विश्वास पर हावी हो जाती हैं और हम परीक्षा में गिर जाते हैं। परमेश्वर के नाम को यहां तक कि धूमिल कर देते हैं। हमारी जिंदगियों से प्रभु यीशु मसीह की गवाही समाप्त हो जाती है और पाप के गर्त में गिरकर अपनी आत्मा का विनाश कर लेते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हमें बाइबल में मिलते हैं, जिनमें से कुछ पर आज हम चर्चा करेंगे। आदम के ही जीवन को देखते हैं। आदम को परमेश्वर ने रचा था, पहला व्यक्ति आदम, जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा था, उसको आशीषों से भरपूर किया था, उसको सब बातों पर प्रभुता दी थी, उसके साथ उसकी अंतरंग सहभागिता का उसको ऐसा एहसास होता था जैसे मानो उनका एक गहरा संबंध हो, जिसमें संपूर्णता का, आनंद का एहसास होता था। वो अनुभूति होती थी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अदन की वाटिका में परमेश्वर आदम के साथ विचरण करता था, परंतु वह अपनी पत्नी के कहने में, शैतान के बहकावे में आ जाता है और एक फल के द्वारा, एक साधारण से फल के द्वारा वह परमेश्वर के वचन को, उसके आदेश को नकार देता है और परीक्षा में गिरकर अपने जीवन को शापित कर लेता है। और उस श्राप का परिणाम आज भी सृष्टि और हम सब भुगत रहे हैं। उत्पत्ति 3:17 में लिखा है, आदम से उसने अर्थात परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। दूसरा उदाहरण हमें दाऊद के जीवन को देखने से मिलता है। दाऊद, जिसको कहा गया था अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, परमेश्वर के हृदय के अनुरूप दाऊद राजा, जिसको बचपन से परमेश्वर ने आशीषित किया था, किशोरावस्था में उसको अभिषिक्त किया था, चुन लिया था, वो दाऊद अपनी अल्प अवस्था में दानव गोलियत को परास्त कर देता है। दानव गोलियत जिसको देखकर सेनाएं कांपती थी, इस्राएली योद्धा डरकर भाग जाते थे। दाऊद जाता है और परमेश्वर के नाम से उस गोलियत को ध्वस्त कर देता है, समाप्त कर देता है। पर जब उसका सामना उस युवती बत्शेबा से होता है तो वह अपने सेनापति की पत्नी को जब वो नहाते हुए देखता है, उस पर कुदृष्टि डालता है, तो क्या होता है? व्यभिचार होता है उस सेनापति की पत्नी के साथ और सेनापति की हत्या तक हो जाती है। और वो उस शैतान के युद्ध में अर्थात दाऊद परास्त हो जाता है। दाऊद जिसने युद्ध जीते थे, जिसने जवानी में, किशोरावस्था में गोलियत को समाप्त कर दिया था, जिसने परमेश्वर के लिए महान कार्य किए थे, जिसको परमेश्वर ने अद्भुत रीति से आशीषित किया था, वो एक परीक्षा में उस स्त्री को देखकर हार जाता है, परास्त हो जाता है।
गोलियत से तो जीत जाता है पर बेतशेबा से हार जाता है। हमारे जीवनों में कितनी बार ऐसा होता है, हम बड़ी बड़ी मंजिलें तो पार कर जाते हैं पर एक छोटी सी ठोकर से, एक छोटी सी परीक्षा से हम समझौता कर लेते हैं और अपने अनंत को दांव पर लगा देते हैं। दूसरा शमूएल उसके 11वें अध्याय की 3 और 4 आयत में लिखा हुआ है, जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पुछवाया तब किसी ने कहा, यह तो एलियाम की बेटी और हित्ती उरिय्याह की पत्नी बतशेबा नहीं है। तब दाऊद ने दूत को भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और उसके बाद हम पाते हैं कि किस प्रकार से व्यभिचार हुआ। इसी प्रकार नूह के विषय में वर्णन किया गया है, जिसने 120 वर्षों तक प्रचार किया था। उसके बारे में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर देखा तो नूह उसकी दृष्टि में धर्मी पाया गया। नूह और उसका घराना परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी पाया गया। धर्मी का अर्थात जिसका परमेश्वर से गहरा संबंध होता है। बाइबल में वर्णित फरीसियों और सदूकियों और शास्त्रियों के समान नहीं कि परंपराओं को तो पूरा कर रहे हैं पर अपने आप को धर्मी समझ रहे हैं, अपने आप को धार्मिक गुरु बता रहे हैं, परंतु नूह जिसका संबंध, गहरा संबंध परमेश्वर से था, जो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी था, नूह जिसका लोगों ने माखौल उड़ाया कि ये क्या कर रहा है जहाज बनाकर, ऐसे बिना बरसात के मौसम में ये इतना बड़ा जहाज बना रहा है। लोग कहते होंगे यह आदमी बेवकूफ है, पागल हो गया है, उसकी निंदा की गई होगी, परंतु उसने उसके बाद भी परमेश्वर की आज्ञा मानी और महान कार्य किया। उसके विश्वास से परमेश्वर ने उसके परिवार को बचा लिया जल प्रलय से। परंतु इसके बाद नूह के बारे में लिखा हुआ है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसकी 21वीं से 23वीं आयत में लिखा हुआ है कि वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और तंबू के भीतर जाकर नग्न हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को उस नग्न अवस्था में देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बताया। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नग्न बदन को ढांप दिया, और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नग्न न देखा, उसका अपमान नहीं किया। उपरोक्त तीनों उदाहरण हमने देखे। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय 8वीं आयत लिखा हुआ है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। यहां कठोर शब्द है कि तुम्हारा विरोधी है शैतान, और यह बात याद रखो कि वो गरजने वाले सिंह की नाई है कि कब तुमको समाप्त करे देख रहा है, तुम्हारा भक्षण करने को तैयार है, तुम्हारे विनाश करने के लिए तैयार है, खोज में रहता है, देखता रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। अब आज के लिए इन बातों से मेरे और आपके लिए क्या शिक्षा है? पहली बात, हमें चौकस रहना है, सजग रहना है। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हम तो समझते हैं कि हम स्थिर हैं, हमारी तो उम्र इतने वर्ष की हो गई है, हमने तो बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, हम तो इतने वर्ष शिक्षा देते रहे हैं, हम तो कहीं अध्यक्ष पद पर रहे, कहीं डायरेक्टर रहे और ना जाने किन बड़े बड़े पदों पर प्रभारी रहे। कितना सम्मान है हमारा, हम जहां जाते हैं लोग सम्मान में खड़े हो जाते हैं, दूर दूर तक हमारी चर्चा है, लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, यहां तक कि हमारी फोटो छपती है। अरे हम तो स्थिर हो गए। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि जो समझता है कि वो स्थिर हो गया है, चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हमारा पद, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा सोच, हमारी बुद्धि, हमारी उम्र हमको नहीं बचा सकती अगर हम चौकस नहीं हैं, अगर हम सजग नहीं हैं, अगर हमारा संबंध निरंतर परमेश्वर से बना हुआ नहीं है। लूका रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय की 35वीं आयत में लिखा हुआ है कि फिर से इसी शब्द का उसने दोहराव किया है, इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधियारा ना हो जाए। जो प्रभु यीशु मसीह का उजियाला तुम में है, जो उसकी ज्योति तुम में है, जो उसने तुम्हें पर्वत पर खड़ा किया है, ऐसा ना हो कि वो अंधेरा हो जाए। जो उजाला है, जो गवाही है, वो धूमिल हो जाए। तो चौकस रहना है। दूसरी बात, निरंतर आगे बढ़ते जाना है। जहां हम हैं
जहां हमारी आत्मिक दशा है वहां हमें संतुष्ट नहीं रहना है, आगे बढ़ना है, परिपक्वता की ओर निरंतर चलते जाना है, निरंतर सीखते जाना है। जहां हम पिछले माह थे, जहां हम पिछले वर्ष थे, जहां हम पिछले सप्ताह में थे, क्या हम आत्मिक रूप से कहीं कुछ आगे बढ़े हैं? कहीं हमारे जीवन में कुछ परिपक्वता आई है? हमारे प्रार्थना के जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में, परमेश्वर के प्रति हमारे संबंधों में क्या हमारी जिंदगी में बुराइयां कम हुई हैं? हमने अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त की है? क्या हमारी जिंदगी से प्रभु यीशु मसीह की शोभा दिखाई देती है, या हम अतीत में उलझे हुए हैं? और इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं एक काम करता हूं। वो 3-4 बातें नहीं बता रहा, वो कोई 3-4 पॉइंट्स का संदेश नहीं दे रहा। वो कहता है मैं एक काम करता हूं। फिलिपियों 3:13-14 में लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम मैं करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आत्मिक जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहने की बात है। यदि हम स्थिर हो गए हैं तो हम गिर सकते हैं। हमको निरंतर बढ़ते जाना है। ऐसी संगति हमको करना है जिससे हमें परिपक्वता प्राप्त हो, कि हम उसमें बने रहें। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 40वें अध्याय की 31वीं आयत में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं, अर्थात जो परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि लगाते हैं, अर्थात जो परमेश्वर में बने रहते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। उनमें एक गति है, चाहे कठिनाइयां आए, चाहे विषमताएं आए, कभी वो दौड़ेंगे, कभी वो उड़ेंगे, परंतु आगे बढ़ते जाएंगे। क्या हमारे जीवन में इस प्रकार की बढ़त पाई जाती है? फरीसियों के संदर्भ में लूका रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय की 32वीं और 33वीं आयतों में प्रभु यीशु मसीह से आकर वो कह रहे हैं, यहां से निकल कर चला जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाकर हेरोदेस से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूं, और तीसरे दिन पूरा करूंगा। तो अभी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यवक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तो बढ़ता जाऊंगा, तुम्हें मेरा अनुगमन करना है तो बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, उठते जाओ, परिपक्व होते जाओ, संगति में, प्रार्थना में, परमेश्वर के वचनों में, प्रभु यीशु मसीह की समानता में। तीसरी बात, जीवन के अंतिम समय तक विश्वास योग्य बने रहने की बात है। विश्वास योग्य दास और दासी के रूप में हमें बने रहना है। विश्वास योग्यता से चलते रहना है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आएं, चाहे कैसी भी विषमताएं आएं, चाहे कैसी भी परीक्षाएं आएं। हम तो इस संसार में परदेसी और यात्री की नाई हैं। हमारा घर जो है वह स्वर्ग में है, और उस मंजिल की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने हमें अंतिम समय तक विश्वास योग्य बने रहने के लिए बुलाया है, तभी हम जीवन का, अनंत जीवन का मुकुट पाएंगे। प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। दुख तो उठाना है, कैद में जाने के लिए भी तैयार रहना है, शैतान की परीक्षाओं को झेलने के लिए तैयार रहना है। शैतान जो तुमको फाड़ खाने के लिए तैयार है, परंतु तुम्हें प्राण देने तक विश्वास योग्यता का जीवन जीना है। तब परमेश्वर तुम्हें, हम सबों को जीवन का मुकुट देगा। उत्पत्ति की पुस्तक के 5वें अध्याय की 24वीं आयत में लिखा हुआ है,
और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और तब परमेश्वर ने उसे उठा लिया। एक अंतिम आयत श्रेष्ठ गीत के 2 अध्याय की 15वीं आयत में लिखा हुआ है कि जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ लें, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। हमारी दाख की बारियों में प्रभु यीशु मसीह की शोभा के रंग दिखाई देते हैं। हमारी दाख की बारी में प्रभु यीशु मसीह की ज्योति प्रकट होती है। हमारी दाख की बारी में प्रभु यीशु मसीह की सुगंध आती है। इन छोटी छोटी लोमड़ियों से सतर्क रहना है, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल हैं, खुशबू है, गवाही है। परमेश्वर इन बातों से ना सिर्फ हमें चुनौती दे, परंतु अपनी आशीषें भी हमें दे और हम परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आज के सुंदर एवं प्रेरणादायक संदेश के लिए परमेश्वर को एवं उनके दास को धन्यवाद देते हैं। अभी हम प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे, परमेश्वर के महान बलिदान को स्मरण करेंगे। प्रभु की मेज में सम्मिलित होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करें इस गीत के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है। तुझे कुछ ना दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। तुझे कुछ ना दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह जिस रात वह पकड़वाए जाने को था, उसने रोटी ली और धन्यवाद देते हुए उसे तोड़ी और अपने चेलों को देकर कहा, यह खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया
और अपने चेलों को देकर कहा, यह मेरा वह लहू है जो बहुतों के पाप मोचन के लिए बहाया जाता है। तो जब कभी भी तुम आपस में मिलो तो मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। आइए हम इस मेज पर परमेश्वर की आशीष मांगें, प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके चरणों के नजदीक आते हैं। पिता परमेश्वर, हृदय से धन्यवाद देते हैं आपकी आशीषों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए और आपकी दया के लिए। पिता परमेश्वर, विशेष धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हमारे पापों के खातिर इस संसार में आया और जिसने हमारे पापों के खातिर अपने प्राणों की आहुति भी दे दी। पिता परमेश्वर, उसने हमारे लिए एक अनंत का मार्ग निश्चित किया, उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। इस मेज में जब हम शामिल होते हैं पिता, हम सभी पर आपकी आशीष बनी रहे। हर बात में धन्यवाद देते हैं, बिनती मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से डूब का बपतिस्मा लिया है, आप इस मेज में शामिल हो सकते हैं। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे। उसके पश्चात परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए, आपके पवित्र ठहराए हुए दिन के लिए जिसमें आपने हम सबको जोड़ा है। आज की आराधना के अनुभव के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके वक्ता के लिए जिनको आपने इस्तेमाल किया और अपने वचनों से भरा, ताकि अपने जीवन को जांच सकें और उस पर चलने वाले हो सकें और अपने जीवन को आपके ग्रहण योग बनाने वाले हो सकें। पूरी आराधना पर आपकी आशीष चाहते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मुझे चल मसीह के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। मुझे चल मसीह के चरणों में, पवित्र आत्मा। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा।
अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों पर अब से लेकर अनंत तक होती रहे। आमीन।